अभी तक हमने ये देखा कि विक्स के एडिटर में वेबसाइट का एक टेम्पलेट लेकर उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं और उसके बाद उसको लाइव कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइव होगी ये विक्स की अपनी जो है सब डोमेन पे वो वहाँ पर लाइव होगी। अब ये यूआरएल आप किसी को दिखाना चाहें तो आप दिखा तो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है और इसमें वो विक्स के ऊपर ब्रांडिंग नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी डोमेन ख़रीद कर उस पर ये वेबसाइट चलाएँ तो उसके लिए हम इस विक्स को डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बट दोनों तरीक़ों के लिए आपको पेड अकाउंट चाहिए। अब पेड अकाउंट के बगैर आप उसको नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, चूँकि विक्स एक आसान एडिटर है, अगर आप चाहते हैं तो खुद वेबसाइट बना के थोड़े बहुत पैसे देके इसके पेड प्रीमियम अकाउंट ले सकते हैं और एक बेसिक वेबसाइट अपनी चला सकते हैं। अगर आप डेवलपर को नहीं पे करना चाहते तो ये एक आसान तरीका है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी डोमेन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपनी उस डोमेन के साथ जो कि या तो मैं ख़रीद सकूँगा अगर मेरे पास कोई डोमेन नहीं है, या मैं अगर ख़रीद चुका हूँ तो मैं यहाँ पर उसको कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर इसको डन कर दें और अगर आप इसके टॉप में जाएं एडिटर के अंदर तो आपको यहाँ सेटिंग्स में एक सेटिंग मेन्यू के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि कनेक्ट डोमेन की एक ऑप्शन मौजूद है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें सेटिंग्स के अंदर आपको ये डोमेन नेम के ऊपर ये ले आएगा। यहाँ पर वो ये बता रहा है कि जी आपकी जो एक्चुअल डोमेन है वो इस वक्त ये है। आपका जो यूआरएल नज़र आ रहा है इस यूआरएल पे आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं, जो कि ये फ्री है। तो इसमें विक्स की ब्रांडिंग भी है और ये कोई प्रोफेशनल एड्रेस नहीं है। लेकिन नीचे दो ऑप्शन हैं जहाँ पर आप या तो डोमेन ख़रीद सकते हैं या अपनी डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास डोमेन नहीं है तो विक्स अलाउ करता है कि आप यहीं से एक नई डोमेन ख़रीद लें। तो नई डोमेन खरीदने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आपको एक सर्च बॉक्स नज़र आएगा, इस सर्च बॉक्स में आप अपनी जो भी डोमेन आप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं usmanlateef.com यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको मैं सर्च करूँगा। तो वो यकीनन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन अगर आपका डोमेन अवेलेबल होगी तो नीचे आपको ऐसे गेट इट का बटन नज़र आएगा। अगर नहीं अवेलेबल तो आपको ऐसे वो बताएगा कि ये डोमेन टेकन है, तो आप इसके अल्टरनेट कोई सजेशन ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने usmanlateef.net ख़रीदनी है, मेरे बिज़नेस की डोमेन मेरे पास अगर नहीं है तो मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। गेट इट पे क्लिक करूँगा तो फ़ौरन मुझे वो बताएगा कि भाई आपको डोमेन लेने के लिए प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा। और जब आप इस पर अपग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वही प्राइसिंग प्लान पे वापस हमें ले जाएगा जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। तो अगर आप तो डोमेन लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको अपग्रेड करके अपना कार्ड कनेक्ट करें और पेमेंट करके अपनी डोमेन को यूज़ करें। अब मैं दूसरी ऑप्शन को चूज़ करूँगा जहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि मेरे पास डोमेन ऑलरेडी है और मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए भी आपको अपना जो अकाउंट है वो अपग्रेड करना होगा, और अगर आपको अपग्रेड करेंगे तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन अलाउ करेगा और उसमें आपको अपनी डोमेन की डीएनएस सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। अब आपको ये नहीं पता कि डीएनएस सेटिंग्स क्या हैं तो आप उस पर ये नीचे एक हेल्प आर्टिकल मौजूद है, इस पर आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा आर्टिकल मिलेगा विक्स के ऊपर जिसमें वो आपको बताएगा कि आप अपना डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर्स कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप अपने डेवलपर से हेल्प ले लें और उसको ये बताएं कि जी मुझे विक्स के ऊपर अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है, तो उसको ये आर्टिकल शेयर कर दें। इसमें आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने लिस्ट की हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि दो तरीके हैं जैसे आप अपनी वेबसाइट को अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स दोनों के लिए प्रीमियम अकाउंट आपको चाहिए, लेकिन ये है कि आपके लिए बड़ा आसान है इसको कनेक्ट करना। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप किसी डेवलपर फ्रेंड से या किसी डेवलपर से आप हेल्प ले सकते हैं।